ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव है और ये बताती है कि अगर आप एलर्जी का शिकार हैं तो आपके घर में इन प्लांट्स का होना ज़रूरी है। वो प्लांट कौन कौन से हैं और उनका काम क्या है, आज हम आपको इन प्लांट्स के मुतालिक बताएंगे जिनकी वजह से हमारी हवा जो है वो प्यूरिफाई होती रहती है। तो चलते हैं असल मकसद की तरफ। लेकिन एक गुजारिश मेरी आपसे है कि आप मेरी वीडियो को देखते नहीं हैं, इन पे कमेंट्स नहीं करते, और जबकि मैं आपके लिए बहुत सी मालूमात इकट्ठी करता रहता हूँ और आपको मालूमात देता हूँ डेली बेसिस पे। तो गुजारिश यही है कि आप मज़ीद वीडियो देखने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें और घंटी को दबाएं। तो ये चीज़ असल बात। आगे चलते हैं कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनका की वजह से हमारी हवा जो है वो प्यूरिफाई हो जाती है। तो चलते हैं पहले नंबर पे है पीस लिली। पीस लिली जो है ये एक पौधा है जो कि इंतहाई खूबसूरत प्लांट है और इससे भी जो है हमारी हवा जो है वो प्यूरिफाई होकर इंसान जब यूज़ करता है तो उसको एलर्जी का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे जनाब हमारे पास जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो खूबसूरत पौधा है और उसका नाम क्या है। तो दूसरे नंबर पे है डार्सीना मार्गेटा। डार्सीना मार्गेटा भी एक खूबसूरत पौधा है, इंतहाई जो है अक्सर लोग घरों में लगाते हैं। ये पौधा है हमारे पास जो आपको जो है नज़र आ रहा है। तो ये पौधा भी हमारी जो है पोल्यूशन जो होती है उसको कम करता है। दूसरे नंबर पे ये था। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जनाब चाइना एवरग्रीन। चाइना एवरग्रीन भी इंतहाई खूबसूरत पौधा है, घर में लगाने के लिए ज़बरदस्त किस्म का है। एवरग्रीन का मतलब होता है हमेशा जो है तरोताज़ा और तब रहने वाला पौधा। तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, बहुत ये पौधा ज़बरदस्त अक्सर घरों में मैंने देखा है। इसकी वजह से एलर्जी के ख़तरात कम हो जाते हैं और इंतहाई खूबसूरत पौधा है। हमेशा ये हर मौसम में हर वक्त ये घर में रखा जा सकता है और हर जगह पे उगाया जा सकता है। चौथे नंबर पे रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट जो है ये इंतहाई खूबसूरत पौधा है। ये देखें आपको नज़र भी आ रहा है मेरे घर में। तो ये इसके पत्ते भी रबड़ की तरह लगते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत पौधा है, लोग घरों में भी लगाते हैं, लेकिन उनको पौधों के फ़वाइद के मतलब पता नहीं होता कि ये हमने क्यों लगाया है। वो जस्ट सिर्फ आपको ये देने के लिए लगाते हैं कि हमारे घर में अच्छे अच्छे पौधों की कम्बिनेशन है। तो ये जो है ये कम्बिनेशन के अलावा भी ये पौधा बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, इंतहाई खूबसूरत है। इसके पत्ते चौड़े होते हैं, प्लास्टिक लाइक लीव्स होते हैं और ये पौधा जो है इंतहाई जो है हवा को प्यूरिफाई करता है। तो ये चौथे नंबर पे था जेनेट क्रैग। ये पाँचवें नंबर पे जेनेट क्रैग है। ये भी पौधा है और ये भी हवा को प्यूरिफाई करता है। इंतहाई अच्छा पौधा है, खूबसूरती में भी नज़र आता है, तो इसको भी लगाना चाहिए। जेनेट क्रैग जो है ये एक अच्छा पौधा है और इसका जो है घर में लगाने से काफ़ी जो हवा आती है वैसे वो प्यूरिफाई नहीं होती। ये अस्थमा को कम करता है, एलर्जीज जो होती हैं उसको भी कम करता है और इसके लगाने से घर की जो है घर में काफ़ी लोग जो एलर्जी का शिकार हैं वो भी कम हो जाते हैं। उसके बाद अब छठे नंबर पे बोस्टन फर्न। बोस्टन फर्न भी एक पौधा है जो एलर्जी को या हवा की में जो होती हैं मुख्तलिफ जो है उसमें एलर्जी को रोकने की सलाहियत होती है इस पौधे में बहुत ज़्यादा है।
तो ये पौधा भी जो है ये ज़बरदस्त किस्म का है। नासा की रिसर्च के मुताबिक द बोस्टन फर्न इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्लांट फॉर रिमूविंग एयरबर्न पोल्यूशन। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है अंग्रेजी में। उसके बाद 7वें नंबर पे स्नैक प्लांट आता है। ये स्नैक प्लांट भी एक इंतहाई अहम पौधा है। तो स्नैक प्लांट के मतलब मशहूर है कि ये पौधा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, एलर्जी को कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पौधा जो है एज अपोज टू आवर प्रीवियस पॉइंट द स्नैक प्लांट आर मदर इन लॉ टंग 10 to 5 इन ड्राई प्लेसेस। तो 8वें नंबर पे एलोवेरा है। एलोवेरा का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ये ब्यूटी क्रीम में और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये एलोवेरा अक्सर इस्तेमाल होता है। तो एलोवेरा जो है ये 4 से 5 जो है इसमें टॉक्सिन पाए जाते हैं, लेकिन इनको ये रिमूव करता है। 10 to 5 इन ड्राई प्लेसेस में होता है। इट कैन आल्सो रिमूव 4 of the 5 मेन टॉक्सिन फाउंड इन द एयर। तो एलोवेरा जो है ये क्या है, एलोवेरा एक ज़बरदस्त किस्म का पौधा है। ये आम लफ्ज़ों में इसको और किस्म का पौधा कहते हैं, आप इसको समझ नहीं सकेंगे। तो ये पौधा अगरचे के काफ़ी हद तक पाया जाता है पाकिस्तान में भी, हर जगह आपको मिल सकता है। इट कैन आल्सो प्योरीफाई द एयर ऑफ बेंजीन एंड फॉर्मेलाइड। इट कैन आल्सो प्योरीफाई द एयर ऑफ बेंजीन। ये पौधा भी इंतहाई अच्छा है और इसको भी लगाना चाहिए घर में खूबसूरती के लिए। और 9वें नंबर पे फ्लेमिंगो लिली। फ्लेमिंगो लिली भी पौधा जो है हवा में टॉक्सिन, मुख्तलिफ किस्म की बेंजीन, मुख्तलिफ किस्म की जो उसमें मिक्सिंग होती है हवा में, उसको कम करता है। इस पौधे को लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। Putting a flamingo lily in your home can truly aid an instant pump of color। तो उसके बाद जनाब आता है हमारा 10वें नंबर पे बैम्बो पाम। ये पौधा भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का पौधा है, इसको भी उगाना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हर पौधे में कोई न कोई ऐसी खूबी रखी है जो कि उस पौधे के साथ साथ बंदों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन एक्चुअली हम क्योंकि रिसर्चर नहीं हैं, हमें पता नहीं होता कि ये पौधे किस काम के हैं। तो वो पौधे हम घर में तो रखते हैं लेकिन पता नहीं होता कि ये हमने क्यों लगाया है। लेकिन बैम्बो पाम जो है ये एक अच्छा पौधा है, खूबसूरत भी है, इसके अलावा ब्यूटीफुल भी नज़र आता है। तो ये पौधा हमें लगाना चाहिए। 11वें नंबर पर फीकस। फीकस पौधा भी बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत लगने वाला पौधा है। आल्सो नोन एज द वीपिंग फिग, यूज ए रेल ट्री, इट्स ग्रोन इन आउटडोर बट इफ़ यू चूज टू ऐड दिस प्लांट टू योर होम। यानी हम इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीरियर डेकोरेशन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़ी बड़ी लॉज में इसको लगाया जाता है। नासा के मुताबिक दिस प्लांट को जो है एयर टॉक्सिन प्यूरीफाइज है, यानी हवा में जितनी भी गंदगी होती है उसको जो साफ़ करता है। टॉक्सिन जो है उसमें जो है हवा में अगर शामिल भी हो जाए तो उसको वो क्लियर करता है। 12वें नंबर पे फ्लोरेस्ट। ये पौधा भी बड़ा अहम पौधा है, खूबसूरत नज़र आता है, घर में रखने के काबिल होता है, इंतहाई खूबसूरत बड़े बड़े फूल होते हैं इसके और इंतहाई अच्छा पौधा होता है। इसको भी लोग लगाते हैं, इसके फूलों की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दिस प्लांट कैन हैव फ्लावर इन मैनी वैराइटीज ऑफ कलर, यानी इसके जो फ्लावर्स होते हैं इसकी बहुत ज़्यादा जो है वैराइटीज होती है, इसके यानी बहुत से रंगों में पाया जाता है। 13वें नंबर पे जनाब स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी देखिए किस तरह का होता है। ये हमारे पास स्पाइडर प्लांट है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का पौधा है, ये भी घर में होना चाहिए। वैसे तो लोगों की बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है और बहुत किस्म के पौधे लेकर आते हैं और घरों को सजाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने उन्हें इंतखाबात करते हैं, लेकिन मैंने ये आपको वो पौधे बताए हैं जो कि आपके घर में खूबसूरत भी नज़र आएंगे और इसके अलावा आपके जो है
एयर को भी प्योरीफाई करेंगे और उसमें जो टॉक्सिन वगैरह जो है शामिल हो जाते हैं उनको भी ये रिमूव करने की कोशिश करते हैं। 14वें नंबर पे है बारबेटन डेजी। बारबेटन डेजी भी एक पौधा है, ये आप देख रहे हैं, इसके बड़े बड़े फूल हैं, खूबसूरत नजर आने वाले हैं और ये पौधा जो है इंतहाई जो है देखने के काबिल है। If you like flowers and suffer from allergy, the Barberton daisy, as it can also be called, can be your best friend। यानी अगर ये पौधा लगाएंगे तो हम जो है हमारा एक दोस्त बन जाएगा पौधा। आखिरी नंबर पे हमारे पास है इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी भी हमारा लिए एक अच्छा किस्म का बेहतरीन किस्म का पौधा है, एक ऐसा पौधा जिसे हम इस्तेमाल करके हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। The English ivy can grow so much that it will climb any available surface। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इन पौधों के लगाने से क्या क्या फ़ायदा होता है और ये हवा को कैसे प्यूरीफाई करते हैं, ये टॉक्सिन को कैसे ख़त्म करते हैं। लोग पौधे खूबसूरती के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर एलर्जी का शिकार लोग हों तो उनके लिए ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इंतहाई अच्छे पौधे हैं। इनको आप यूज़ करें, इनको घर में लगाएं, ये खूबसूरत भी नज़र आएंगे, अच्छे भी होंगे और आपको बीमारियों से भी बचाएंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। उम्मीद है आप इसको पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरी इन वीडियोज़ को आप जो है देखते नहीं हैं, पता नहीं क्या वजह है कि आपको पसंद नहीं है। कोशिश तो मैं यही करता हूँ अपनी तरफ से कि ये वीडियो अच्छी बने ताकि आप अच्छी वीडियो को देख के ये मतलब मुझे अप्रिशिएट कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसकी क्या वजह है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।